यहाँ पे कैश का लेजर बना रहे हैं, जर्नल एंट्री आपके पास में है ना। कैश लिखेंगे, उसके नीचे हम यहाँ पे दो पक्ष बताएंगे। एक बाएं तरफ हमारा हो जाएगा, डीआर, हो जाएगा हमारा, और दाहिने तरफ हमारा क्या हो जाएगा, सीआर। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो गया? अब यहाँ पे जो हमारा टेबल का जो कॉलम्स होगा, प्रारूप होगा, फॉर्म्स होगा, एक डेट का कॉलम्स हो जाएगा, एक पार्टिकुलर्स का हो जाएगा, एक जीएफ। जर्नल में था एलिफ, लेजर फोलियो नंबर, मतलब जब लेजर में डेटा देंगे तो यहाँ लेजर का पेज नंबर वहाँ जर्नल में लिखाएगा, और जर्नल का जो पेज नंबर होगा यहाँ पे हम जीएफ में लिखेंगे, जर्नल फोलियो नंबर। और उसके बाद हमारा अमाउंट था, यह अमाउंट हमारा डेबिटेड अमाउंट होगा, जो डेबिट हो रहा है ना। और सेम यही हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस साइड भी। क्या कोई दिक्कत इसमें? इतना में किसी को दिक्कत? लेजर में इतना बनाने में किसी को दिक्कत? अब हम सबसे पहले एंट्री को देखेंगे जिसमें कैश इफेक्टेड हुआ हो। तो क्या पहले एंट्री में, जर्नल एंट्री में कैश इफेक्टेड है? पहले एंट्री में कैश इफेक्टेड है। तो दो तरीके से पढ़ेंगे पक्ष को, या तो वहां पे कैश डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट हुआ होगा। तो कैश वहां पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो नॉर्मल ऑर्डर को पढ़ेंगे, कैश अगर डेबिट हुआ है तो नॉर्मल ऑर्डर को पढ़ेंगे, क्रेडिट हुआ रहता है तो रिवर्स ऑर्डर को पढ़ते हैं। किस डेट में हम करेंगे? जिस डेट में है वो डेट को तो चढ़ाए होंगे ना आप वहां पे। क्या डेट है वहां पे? 1/9/23, ये हमारा डेट हो गया। क्या इस डेट में हमारा लेन देन हुआ है? और उसके बाद अगर बात किया जाए, अगर हम बात करें पार्टिकुलर का, तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है। कैश अकाउंट पहले एंट्री में डेबिट है, इसको डेबिट किया कौन? कैपिटल अकाउंट। तो अगर कैश अकाउंट या कोई भी अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसको डेबिट करने वाला जो पक्ष होगा उसको, उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे टू लिख के, मतलब टू लिखने के बाद हम उसका लिखेंगे नाम कैपिटल अकाउंट, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब में टू कैपिटल ही होगा, मतलब एक अकाउंट डेबिट हुआ होगा तो जो उसको डेबिट करेगा उसका नाम हम टू लगा के लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट से, एक अमाउंट होगा यहाँ पे, हम उस अमाउंट को यहाँ पे डालेंगे। अब बताओ इसमें कहाँ कहीं परेशानी हमको लग रहा है ना। अब एक लेन देन में तो एक पक्ष एक ही बार होगा, अब उसमें और कैसा है क्या, उस लेन देन में और कैसा है क्या, अब तो कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल का तो हम इसमें कुछ लिखे नहीं, कैपिटल का जब हम लेजर बनाएंगे तब उस समय लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हम ढूंढेंगे दूसरा कैश का एंट्री। अब दूसरा कैश का एंट्री कहाँ है? उसी के नीचे, है ना। उसका अब उसमें कैश क्या हो रहा है? उसमें कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। मतलब उसमें कैश क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो जैसे ही क्रेडिट होगा तो हम रिवर्स ऑर्डर पढ़ेंगे, ये नॉर्मल ऑर्डर का इधर लिखाएगा, इधर रिवर्स ऑर्डर का लिखाएगा। तो जैसे उसको हम उल्टा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और उसको क्रेडिट कौन कर रहा है? फर्नीचर कर रहा है। तो हम वहां पे उसका अकाउंट का नाम लिखेंगे बाई लगा के, बाई फर्नीचर अकाउंट। क्लियर? एक तो अमाउंट होगा ना, कितने अमाउंट से, तो हम यहाँ पे 25। डेट लिखना हम भूल गए, डेट हम यहाँ पे लिखना भूल गए। डेट बताइए उसका, 2/9/23 हो गया। यह एक एंट्री हमारा हो गया, मतलब दो एंट्री एक्चुअल में हो गया, है ना। और फिर देखेंगे नीचे में कहाँ पे हमारा कैश का लेन देन का है, खाली कैश वाले को छापने वाले हैं अभी। गुड्स अकाउंट है तो फिर उसको छाटेंगे कि यहाँ पे डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। कैश, कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कौन सा ऑर्डर पढ़ेंगे हम?
तो रिवर्स लिखेंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे कि क्रेडिट साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट किया कौन उसको? क्या तारीख में? 3 तारीख में किया उसको गुड्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय गुड्स अकाउंट। एक अमाउंट होगा कितने से? 20,000 से वो किया। रुपया हमेशा लिखिए राइट साइड में। बात समझ में आया? हमेशा। हो गया? अब बताइए आगे क्या है? उसमें राम का हम बना रहे हैं लेजर, हम राम का लेजर बना रहे हैं। 7 तारीख में क्या है वो? क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो कौन सा ऑर्डर पढ़ेंगे? तो रिवर्स पढ़ेंगे तो किधर हाँ? क्या है क्वेश्चन? क्या है? ये राम वाला पढ़ रहा, बस यही सब गलती होता है, छोड़ दीजिएगा। वहां पे कैश क्या हो रहा है? हम किसका लेजर बना रहे हैं? ओ महफूज जी यहाँ देखिए ना तो खुदबो करेंगे। अब बड़ा गुस्सा आ रहा है हमको, बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है, अंदर से खून जो खोलने वाला बात होता है ना वही हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब वो चरम सीमा पार हो गया हुआ है गुस्सा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, खाली आप ही पे नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं गुस्सा का। चलिए ध्यान दीजिए, लेकिन मेन फैक्टर आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो अब वहां पे कैश क्या हो रहा है हमारा? डेबिट हो रहा है, तो कौन सा ऑर्डर पढ़ेंगे? नॉर्मल ऑर्डर पढ़ेंगे तो किधर करेंगे? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ किस तारीख में? 5 तारीख में। कौन किया? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू गुड्स अकाउंट। कितना से? हम यहाँ पे 15,000 लिख लेंगे। हो गया एंट्री। और बोलिए 7 तारीख में क्या क्रेडिट हो रहा है? कौन ऑर्डर पढ़ेंगे? किधर लिखा है रिवर्स में? कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट कौन कर रहा है? क्या तारीख में कर रहा है? 7 तारीख में। कौन कर रहा है उसको क्रेडिट? तो बाई राम अकाउंट। किसके कारण वो क्रेडिट हुआ? राम के कारण। राम को पैसा दिए तो क्रेडिट हुआ। कितना से क्रेडिट हुआ? हम यहाँ पे 4,000 लिखे हैं। डेबिट हो रहा है, कौन ऑर्डर पढ़ेंगे? किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। कैश अकाउंट डेबिट हुआ क्या तारीख में? 8, 9, 23। कौन किया डेबिट उसको? तो श्याम अकाउंट। कितने से? हम यहाँ पे 5,000 लिख लेंगे। और बोलिए कैश क्रेडिट हो रहा है, कौन ऑर्डर पढ़ेंगे? किधर लिखाएगा? क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्या तारीख के डेट में? 9 तारीख के डेट में। कौन किया उसको? भाई बैंक अकाउंट, मतलब उसमें बैंक में जमा हो रहा है पैसा ना, बैंक अकाउंट। कितने से? 25,000 से। तब यहाँ पे लिख लेंगे 25,000। और बताइए डेबिट हो रहा है, कौन ऑर्डर पढ़ेंगे? किधर लिखाएगा? क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेटर हो रहा है क्या तारीख में? 10 तारीख में। कौन डेबिट किया उसको? तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। हो गया? कितना से? और एंट्री है, एंट्री खत्म। अब हम इसको टोटल करेंगे, पहले तो सब टोटल निकालेंगे हम यहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे कि सब टोटल, दोनों को जोड़ेंगे। ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1,15,000, 5, 20,000, 1, 30,000, 1,30,000। हो गया? अब इधर जोड़ेंगे इसको, इसका भी सब टोटल हम यहाँ पे करेंगे। कितना? 74,000 रुपया हो गया। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम इसको, चूंकि डेबिट साइड हमारा ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो डेबिट घटाओ क्रेडिट होगा। तो जिस
जो पक्ष कम होगा उसके तरफ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। अगर मतलब जो कम होगा, सॉरी क्या क्रेडिट साइड में होगा तो बाई बैलेंस सीडी होगा, टू इधर होगा डीआर साइड में होगा कम तो टू करके लिखाएगा। देखो जो पक्ष दोनों में से तो एक पक्ष कम होगा, या तो डेबिट कम हो गया या क्रेडिट कम होगा, तो डेबिट कम होगा तो टू बैलेंस सीडी लिखाएगा, क्रेडिट कम होगा तो बाई बैलेंस सीडी लिखाएगा, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाई बैलेंस सीडी। अब ये दोनों का अंतर निकालेंगे, ये दोनों का अंतर कितना होगा, 56,000। हम यहाँ पे लिखेंगे 56,000, है ना। यही अब इसको टोटल कर लेंगे, हम इसको अब टोटल करेंगे। अब इसका टोटल कितना होगा, इसका टोटल कितना हो जाएगा 1,30,000, और इसका अब टोटल कितना हो जाएगा, मिलान हो गया। अकाउंटिंग का मतलब होता है, मतलब एक तरह से देखा जाए मिलान करना, मिलान हो गया। अब ये जो हमारा बाई बैलेंस सीडी है, ये जो लिखा गया है 56,000, इस खाते का मतलब 9/9/2023 तक का, नहीं 9/9 नहीं 10/9/2023 तक का ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, मतलब इस पे खाता क्लोज हो गया। अब जैसे ही 11 तारीख को फिर बिजनेस शुरू होगा तो कैश में ओपनिंग बैलेंस कितना जाएगा 56,000, तो वो हो जाएगा हमारा टू बैलेंस बीडी। बात समझ में आया, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 56,000 तो फिर यहाँ पे आ जाएगा और उसके नीचे डेबिट साइड में आ जाएगा, उसके नीचे हम काम करना शुरू कर देंगे। ये हमारा कैश का लेजर बन के तैयार है। तो अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इतना सारा लेन देन करने के बाद कैश में हमारा कितना बचा हुआ है पैसा। तो अकाउंट मतलब लेजर खाता किसी खास अकाउंट से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको नहीं दे रही है। डेबिट साइड में बताया कि कहाँ कहाँ से पैसा आया, क्रेडिट साइड में बताया कि कहाँ कहाँ पैसा गया। यहाँ पे हम कैपिटल से 1 लाख हमको मिला, गुड्स बेचे तो 15,000 मिला, श्याम हमको 5,000 दिया, बैंक से निकाले तो हमको 10,000 मिला। तो कुल इतने दिन में 1,30,000 रुपया हमारे कैश में आया। डेबिट साइड मतलब आया। और क्रेडिट साइड का अगर बात किया जाए तो फर्नीचर में हमने 20-25,000 खर्च किया, गुड्स पे हमने 20,000 खर्च किया, राम पे हमने 4,000 खर्च किया, बैंक में हमने 25,000 खर्च किया, टोटल किया 74,000। जबकि आया हमारे पास 1,30,000 और गया कितना इसमें से, तो अंतर कितना बचा, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। अब बताइए इसमें कहाँ परेशानी है। अब इसके बाद भी आपको लगता है कि लेजर नहीं बन पाएगा, तो भैया तो कोचिंग करना पड़ेगा, तब एक अकाउंट का। अब इससे ज्यादा हमको नहीं सीखे हुए हैं, क्योंकि हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट है नहीं, सॉरी टीचर है नहीं, हम तो कंप्यूटर पढ़ाते हैं। तो कंप्यूटर में जितना रिक्वायरमेंट है और जितना हमको सीखे हुए हैं उतना हम आपको बता दिए, और हमको जहां तक लगता है इससे बेटर तरीका में तो आपको कहीं सिखाया नहीं जा सकता, है ना। लेजर पढ़ने में बहुत सारे लोगों को महीनों दिन लगते हैं, अकाउंट वाले कोई भाई साहब होंगे तो अच्छा तरह से जानते हैं। एक दिन में हम आपको लेजर समझा रहे हैं। अब बताइए आपका क्या कहना है, आपका रिएक्शन क्या है, बताइए, कुछ बोलिएगा। तो मन की बात हम नहीं ना जानते, क्या लग रहा है बन पाएगा क्या। ये कैश का हुआ, जबकि प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या को भी खाता है 7 को, अभी 6 को उसका बनाना पड़ेगा। बोलिए क्या लग रहा है। ना वो तो कल भी बोले थे कि हो जाएगा, मैं इसमें बात कर। हेलो, ठीक, ठीक है, चलिए बताइए तो क्या है। अब हम क्या आशा रखें कि बनेगा क्या, आसानी है। गुस्सा में क्या दिख रही है शिवम जी, बोलिए ना। जनरल अगर हो जाएगा तो ही हो जाएगा। हाँ एक और चीज है, बिना जनरल का लेजर नहीं बनेगा। देखिए आप एक एक पूछ रहे हैं तो बन रहा है नहीं। आप सीधे डायरेक्ट जाइएगा, जंप मारिएगा तो पक्का गलती होगा। हमसे गलती होगा तो आप तो भैया किस खेत के मूल्य। बोलो जी जगह हुआ है ना, तो क्या लग रहा है भैया लेजर हो पाएगा।
अगर लेजर बना के अगले वीक में सही सलामत जमा कर दीजिएगा तो अगले वीक में हम टैली का लैब शुरू कर देंगे, तो एक सप्ताह और झूलिए, हम तो कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। क्या लग रहा है अब इसके बाद क्या लग रहा है? हाँ, आप अगर बोलिएगा टाइम हमारे पास में है, एक और लेजर बना के हम दिखा सकते हैं, तो लेजर बना के वो दिखाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, फिर चौथा प्रॉब्लम भी काउंट कर लेंगे उसमें। क्या गुड्स का भी बना के देख ले, क्या क्या करना है? 7 को है ना इसमें लेजर, एगो तो हम कैश बना दिए, अब बोलिएगा तो गुड्स भी बना के हम देख ले, मन से बोलिए ना, बना लेते हैं क्या? चलिए तो हम इसका एक और बना के देखते हैं, आप ही के अनुसार चलते हैं भैया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम एक और बनाते हैं, इसी का हम कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पे तो कॉपी पेस्ट करने का कोई उपाय है नहीं, लाइन खींचना पड़ेगा क्या? अच्छा, एक एक लाइन खींच के मत बनाना, अलग अलग बॉक्स बना के टेबल बना के करना ना, तो सही होगा, गलत नहीं होगा। देखो ये यहाँ पे कैश का था, ये काम खत्म हो गया, अब गुड्स का बनाएगा तो अलग बनेगा, ये नहीं कि सीधे ही लाइन में पूरा पेपर में घिस लेंगे उसमें काट के करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा हो जाएगा गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट है ना, ये सब तो हम वहां का लिए हुए थे, हम इसको हटा देते हैं क्या, ये भी हट जाएगा हमारा, ये भी हट जाएगा, हम इसको रखते हैं क्योंकि इसको तो सब में लिखना है हमको। अब चलिए गुड्स अकाउंट का बना रहे हैं, तो गुड्स का पहला एंट्री देखिए कहाँ पे, 3 तारीख में, तो गुड्स या तो डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट हुआ होगा, कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट हुआ तो भैया एक ही है, तो या तो डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट हुआ होगा, क्या हुआ है वहां पे, गुड्स वहां पे डेबिट हो रहा है, तो कौन सा ऑर्डर करेंगे, नॉर्मल ऑर्डर करेंगे, तो नॉर्मल ऑर्डर कहाँ लिखाएगा, डेबिट साइड में लिखाएगा, तो पहले तो डेट लिखेंगे कि किस डेट में गुड्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, 3 तारीख में, हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/9/23, डेबिट हो रहा है मतलब गुड्स को हम खरीद रहे होंगे क्या, कौन डेबिट किया उसको, किसके कारण डेबिट हुआ है, उस पक्ष उस लेन देन में कौन क्रेडिट हुआ, इसको इस तरह से भी सोच सकते हो, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इस गुड्स अकाउंट को डेबिट कौन किया, कौन कैश किया, या ऐसे भी बोल सकते हो कि इस लेन देन में क्रेडिट कौन है, कैश है, दोनों का जवाब हुआ है क्या होगा, तो जो क्रेडिट होगा या जो डेबिट को इसको कैश गुड्स को डेबिट कर रहा है उसका नाम हम टू लिख के लिख देंगे यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, क्या एक तो अमाउंट होगा ना कितने का, 20,000 का, हम यहाँ पे 20,000 लिखेंगे, बस हो गया, आगे बोलिए, डेबिट हो रहा है मतलब फिर खरीद रहे हैं हम, तो गुड्स अकाउंट डेबिट हुआ तो कौन ऑर्डर पड़ेंगे, किधर लिखेंगे, किस तारीख में, 4 तारीख, हम यहाँ लिखेंगे 4/9/23, कौन किया उसको, राम किया, तो टू राम अकाउंट, राम से माल खरीद रहे हैं हम ना, कितने का, 5,000 का, हम यहाँ पे 5,000 लिखेंगे, और बोलिए, क्रेडिट हो रहा, कौन ऑर्डर पड़ेंगे, किधर लिखाएगा, तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट हुआ क्या तारीख में, 5 में, कितने से, और कौन किया उसको, टू कैश अकाउंट, बेच रहे होंगे ना, सॉरी बाई लगेगा ना, बाई कैश अकाउंट है ना, कितने से, 15,000, हाँ, गुड्स क्रेडिट हो रहा है, तो गुड्स क्रेडिट हुआ क्या तारीख में, 6 तारीख में, किया कौन उसको, श्याम अकाउंट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई श्याम अकाउंट, कितने से, 8,000, हाँ, अब नहीं है, 4 ही एंट्री है गुड्स का, सब चलिए सब टोटल करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25,000, इसका सब टोटल कितना होगा, 23,000, कौन पक्ष ज्यादा है, डेबिट, तो किसको घटाएंगे, डेबिट घटाओ क्रेडिट, अंतर कितना मिलेगा, 2,000 रुपया, तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, और इधर टोटल कितना हो जाएगा, हमारा बैलेंस कितना मिला, मतलब गुड्स अकाउंट, मतलब हमारे पास में माल कितना बचा हुआ है, कितने का माल बचा हुआ है, बस हो गया,
आप लोग तो तेज होते जा रहे हैं, मिठाई कब खिलाइए? पूजो तेज हो गई क्या? हाँ। साहिल जी बहुत मेहनत किया लड़का, ही पावर पॉइंट है इसको दोनों पढ़ा है एक साथ, एक आंख से पढ़ा है पावर पॉइंट को, एक आंख से पढ़ा है लेजर को, बहुत मेहनत किया, इसको हम मिठाई खिलाएंगे। बताइए क्या लग रहा है? नहीं, जब तक आप कुछ बोलिएगा नहीं हमको कैसे पता चलेगा? हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए हम फिर ऐप पे जाते हैं और एक इस लेजर को चेक कर लेते हैं। स्पीच स्पीच में आप लोग का नाम नहीं ना है? हाँ, इस सप्ताह में बच गया ना? इसको पढ़ लिए होंगे आशा है, इसको तो कम से कम पढ़ ही लिए होंगे आप लोग, इसको याद रखिए, उसी समय -10 हो जाएगा। मन खराब हुआ किसी पर ज्यादा गुस्सा होगा तो उसको -50 कराएंगे, मतलब 3 दिन लगेगा वहां कमाने में, एक दिन में गवाएंगे उसको। तो समझ में आया क्या बोले हम? बुधवार को अब स्पीच कंपटीशन शिफ्ट हो गया सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। ऐप देखते रहिएगा, जो टॉपिक मिलेगा उसी पे बात करना। नहीं, जिसका वहां पे नाम होगा वही है, जिसका वहां पे नाम होगा वही है। संभवतः आप लोग को अगला सप्ताह में मिलेगा, अगले बुधवार को मिलेगा। कैसे इसी तरह का है ना हमारा, कैश अकाउंट DR CR, इधर में टू वाले को लिखेंगे, इधर वाले में बाई वाले को लिखेंगे, सब टोटल करेंगे, बाई बैलेंस निकालेंगे, इधर लिखेंगे तो बाई बैलेंस CD, और इधर अगर कम होगा तो टू बैलेंस CD, है ना? ये टू बैलेंस BD जो होता है वो ओपनिंग करने के लिए होता है, फिलहाल अभी ना भी लिखिएगा तो चलेगा आपको, क्योंकि आपको तो फिर नया बनाइएगा तब ना, टैली तो खुद करके आपको देता है, और उसका टोटल निकालेंगे। क्लियर? कैपिटल अकाउंट को अगर देखें यहाँ पे तो ये भी हम कल बता दिए थे आप लोग को, कल ये भी बता दिए थे हम आप लोग को, इसमें एक एंट्री था ना, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट से, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाई कैश अकाउंट हो गया, इधर में कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे सीधे टू बैलेंस CD करके 7500 कर देंगे और उसको वहां पे लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे कैश कैपिटल गुड्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है। हाँ, आपके प्रॉब्लम से नहीं है मिलता जुलता वो ना, तो वो इसी को जाके उतार लीजिएगा आप, हमको पता है, तो यहाँ से सीख सकते हैं आप। लेकिन और इसका वीडियो हम अभी अपलोड कर ले रहे हैं ना, कल हम स्पेशली क्या किए हैं कि मतलब हम 5G का रिचार्ज आप लोग के कारण किए हैं, हमको तो जरूरी पड़ता नहीं था, तो हम अपने मोबाइल में किए हैं, वो नेट ना भी चलेगा तो हम अपने मोबाइल से आप लोग को अपलोड करके देना। क्लियर? तो हम आशा करके चल रहे हैं कि आपका लेजर आपको समझ में आ गया और हमको बना के देंगे, है ना? अगर इसके बाद भी अगर कोई परेशानी होती है तो डरना नहीं है, कुछ बात नहीं है, आप बीच में आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने लैब आवर में आप आइए, हमसे बात करिए ना, हम कोई दिक्कत नहीं करेंगे, हम जिस समय खाली रहेंगे हमसे मुलाकात हो जाएगी, उस हम आपको बता देंगे। क्लियर? लेकिन कंप्लीट करके आपको देना है, किसी भी स्थिति में आपको कंप्लीट करके देना है अगले सोमवार को, है ना? अगले सोमवार को तीनों प्रॉब्लम का लेजर चाहिए हमको, मतलब एगो में 7 गो है तो उसमें भी तो 7-8 गो होगा नहीं, मतलब इस वीक में ज्यादा बिजी रहिएगा आप लोग। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, तीनों का जर्नल और तीनों का लेजर, अभी दोनों साथ में जमा होगा। जर्नल हम आपको दे दिए, गलती होगा तो फिर जर्नल को सुधारिए, मतलब एक नया फीड बनाइए और उसके बाद फिर लेजर को बनाइए। नहीं समझे क्या? जर्नल हम आपको चेक करवा के दे दिए, अगर उसमें लगता है कि जर्नल में हमारा कोई गलती है तो उसको बना लीजिए फिर, और बनाने के बाद फिर आप क्या करिए, लेजर को तैयार करिए। किसी भी स्थिति में सोमवार को हमको तीनों प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम नंबर 1, 2 और 3 तीनों का लेजर चाहिए, है ना? अगर बीच में कोई दिक्कत होती है आप हमको बोल सकते हैं, हम आपको स्पेशल एक डाउट क्लास देने का कोशिश करेंगे, हम बता देंगे या शालिनी को बोलेंगे या बिट्टू को बोलेंगे तो आपको बता देगा, है ना? अपने मन में रखिएगा बात, लेजर नहीं कंप्लीट होगा, ग्रेड कमेगा और आगे चल के आपको परेशानी हो जाएगी। क्लियर है? क्या हम आशा करके चल रहे हैं कि अगले सोमवार को तीनों प्रॉब्लम आप जमा करके देंगे, है ना? इसके बाद भी अगर कोई बदमाशी करिएगा तो मजबूरन हमको भाई
आप जानते हैं, शुरू में ना पिटाए हैं तो आगे चल के कम से कम तो ना पिटाओ ना, सीनियर वाली फीलिंग रहेगा ना, पिटाने पे फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कुछ बोला क्या? इसका रिकॉर्डिंग दे दे क्या? तो क्या लगता है इसमें कोई परेशानी है क्या? इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर ले हम लोग? चलिए।